व्हाट्स अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल्स। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट जो पार्ट्स बचे हुए थे। प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है। फिर इन फाइनल गुड्स में दो पार्ट्स और हमने डिस्कस किए थे कि कंजप्शन गुड्स किसे कहते हैं, कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं। फिर कंजप्शन गुड्स के हमने चार पार्ट डिस्कस किया था, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था और आई होप आप सभी लोगों ने इसकी नोट्स ज़रूर बना लिए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स भी तैयार करते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम पीरियड में सपोर्ट कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, अपने फ्यूचर्स में बेहतर से बेहतर आप कर सकें। और 90+ का टारगेट हम बना के चलते हैं और 90+ मार्क्स हम गेन करके दिखाएंगे। आपका साथ होगा, हम आपको होल डीपली डिस्कस कराएंगे। बस आप वन बाय वन करके उस चीज़ों को स्टडी करते रहें, समझते रहें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या है। देखिए, फैक्टर इनकम जो है ये नेशनल इनकम और ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम है। नेशनल इनकम के बहुत अच्छे पार्ट्स हैं क्योंकि इसमें जो नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं वो कौन से करेंगे, हम फैक्टर इनकम करेंगे या ट्रांसफर इनकम करेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लें कि भाई ये फैक्टर इनकम है क्या और ट्रांसफर इनकम क्या है। तो देखिए, जो फैक्टर इनकम है, ये फैक्टर इनकम आपकी बात से ही समझ में आ रहा है। आप जानते हैं फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि ऐसे इनकम जो फैक्टर प्रोडक्शन के बदले हमें गेन होती है। फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब जब कोई चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स लगते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स आप भी जानते हैं। जैसे सपोज़ करो कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर का प्रोडक्शन करना है, तो मार्कर का प्रोडक्शन करने के लिए इसमें कुछ फैक्टर्स तो लगेंगे, नेचुरली है। फैक्टर कौन कौन से लगेंगे तो आप जानते हैं कि मार्कर का प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए और इंटरप्राइजर तो होना ज़रूरी है क्योंकि विदाउट इंटरप्राइजर के ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो क्या क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि फैक्टर प्रोडक्शन क्या है। तो आपने कहा कि सर फैक्टर प्रोडक्शन, तो मान लो कि गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए और इंटरप्राइज चाहिए। ये चार तो मोस्टली हमारे फैक्टर है ही हैं जो प्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं। तो इनके बदले यानी जो लैंड होगा, कैपिटल्स हो गए, लेबर होंगे, ये इंटरप्राइजेस होगा, जो उसके बदले जो उसको पैसा मिलेगा वो पैसा क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम कहलाते हैं। तो जनरली जो फैक्टर इनकम है ये क्या होता है, फैक्टर प्रोडक्शन से हमें गेन होता है। क्लियर है। चले अब समझते हैं कि फैक्टर इनकम में क्या है। तो फैक्ट मीनिंग के बेस पे देखेंगे। फैक्टर इनकम रिफर टू एन इनकम दैट कैन बी डिराइव्ड बाय द सेलिंग इनपुट्स आर मीन ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। यानी ऐसे इनकम जो फैक्टर प्रोडक्शन के बदले हमें मिलती है, फैक्टर प्रोडक्शन में मिलती है, ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फैक्टर प्रोडक्शन मतलब किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो उसमें फैक्टर्स लगे होते हैं उनको जो इनकम रिसीव होती है वही फैक्टर इनकम कहलाती है। अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो बायलैटरल होते हैं। क्या होते हैं, बायलैटरल। क्यों बायलैटरल होते हैं, क्योंकि भाई किसी व्यक्ति ने अपनी गुड्स एंड सर्विस दी है, उसके बदले उसको इनकम मिली है। यानी प्रोडक्शन में उसने सपोर्ट किया है, फैक्टर प्रोडक्शन में उसने सपोर्ट किया है अपनी गुड्स एंड सर्विस दे करके। तो अपनी गुड्स एंड सर्विस दी तो उसके बदले उसको क्या मिली, इनकम मिली। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बायलैटरल कंसेप्ट बोलते हैं। अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो ये अर्निंग कंसेप्ट है। अर्निंग कंसेप्ट का मतलब होता है जो पैसा सर्विस को दे करके या गुड्स को देकर के जो कमाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, अर्निंग इनकम कहते हैं। तो हमने कमाई है यानी इसको हमने कमाया है अपनी सर्विस को देकर के, इसीलिए इसको अर्निंग अर्निंग इनकम कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है। तो पहले हमने बताया था कि आपने जो फैक्टर प्रोडक्शन के लिए जो आपने क्या दिया, फैक्टर दिए हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपने दी थी फैक्टर के लिए। तो आपने कहा कि सर हमने दिया था लैंड, हमने दिया लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजर। तो उसके बदले देखिए सबसे पहले लैंड के अगेंस्ट में क्या मिलता है, लैंड के बदले हमें क्या मिलता है, रेंट। तो इसमें क्या क्या चीज़ के इंक्लूड करें, रेंट। फिर लेबर को क्या मिलेगा, तो लेबर को जानते हैं भाई जो काम करेगा, जो जॉब करेगा उसको वो तो या तो वेज मिलेगा या
सैलरी मिलेगी, सिंपल। दूसरा है कैपिटल को क्या मिलते हैं भाई, अगर आपने पूंजी लिया है किसी बिजनेस को, किसी गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए आपने पैसे लिए हैं, बैंक से लिए हैं, कहीं से भी लिए हैं, तो उसके बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट। उसके बदले क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। फिर इंटरप्राइजेस को क्या मिलता है, तो इसको मिलता है प्रॉफिट। तो ये हमारे क्या है, इनमें इंक्लूड करेंगे रेंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, तो यस, फैक्टर इनकम किस में इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आप समझ लेते हैं कि भाई ट्रांसफर इनकम क्या है। ट्रांसफर इनकम कहते हैं दोज इनकम रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स, सर्विस आर एसेट्स इन रिटर्न टू द पेयर्स। यानी ऐसी इनकम जो विदाउट सर्विस हमें रिसीव होती है, ठीक है, हमें घर बैठे पैसे मिल जाते हैं, या उसके लिए हमें कोई सर्विस नहीं देनी पड़ती, कोई हमें गुड्स नहीं देने पड़ते, कोई रिटर्न में हमें एसेट्स नहीं देने पड़ते, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। देखिए ट्रांसफ़र इनकम जनरली होती है कि ये बिना किसी सर्विस के हमें मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो कि पॉकेट मनी मिले, तो पॉकेट मनी किसने दिया, पापा ने दिया। अब पापा ने जो आपको पैसे दिए, क्या आपने रिटर्न में पापा को कुछ दिया, नहीं ना, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया ना आपने, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये हमारी कहलाएगी ट्रांसफ़र इनकम। क्यों, क्योंकि इसके बदले जो है हमने किसी प्रकार की कोई सर्विसेज नहीं दी, कोई एसेट्स हमने नहीं दिए अपने, फिर भी हमें इनकम मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी कौन सी इनकम जो हमें मिल रही, तो हमने अभी बताया ना कि जैसे पॉकेट मनी हो गई। दूसरा, ये जनरली हाउस होल्ड किसको मिलती है, जनरली ये हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट्स को जनरली मिलती है। जैसे आप देखो कि हाउस होल्ड अभी आप करंट में 2020 से कोरोना का केसेस चल रहे हैं, तो कोरोना के केसेस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को सोशल वेलफेयर करने के लिए, फ्री में उनको सामान दिए हैं, पैसे दिए हैं कुछ लोगों को, ठीक है। जो लोग माइग्रेट होकर के अर्बन एरिया से रूरल एरिया में चले गए थे, रूरल एरिया के भी लोग थे, वो माइग्रेट करके चले गए, तो गवर्नमेंट ने उनको सर्वे करके उनके अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं। तो ऐसे पैसे को हम क्या करें, ट्रांस, क्या उसके लिए पब्लिक ने किसी प्रकार की सर्विस दी थी, नहीं ना, किसी प्रकार की सर्विस नहीं दी। और जब सर्विस नहीं दी फिर भी पैसा मिल गया, तो हम किस में उसको डाल देंगे, हम उसको डाल देंगे ट्रांसफ़र इनकम में डाल देंगे। फिर ये कहता है यूनिलैटरल होता है। क्या होता है ये, यूनिलैटरल होता है, मतलब वन साइड ट्रांजैक्शन होता है, अदर साइड ट्रांजैक्शन नहीं हो, केवल लेने का काम। यानी हमने पैसे मिले, हमें पॉकेट मनी मिल गई, हमें स्कॉलरशिप मिल गई, हमें पेंशन मिल गई, क्या हमने उसके बदले गवर्नमेंट को किसी प्रकार की सर्विस दी ना, ना ना ना, हमने कुछ भी नहीं दिया है। अब इसके बाद इसको कहते हैं रिसेप्ट इनकम होता है। क्यों, ये केवल रिसेप्ट की जाती है, यानी इनकम हम रिसीव करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्ट इनकम बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, तो आप बोलोगे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें किस में इंक्लूड की जाती हैं, ट्रांसफ़र इनकम में इंक्लूड की जाती है। अगर हम ये बात करेंगे कि क्या ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, तो नॉट इंक्लूडेड, नहीं इंक्लूड किया जाता। क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि भाई ऐसी इनकम जिसके बदले ना तो हमने कोई सर्विस दी है, ना हमने कोई एसेट्स दिए हैं, ना हमने कोई गुड्स दिए हैं, वो जो हमें इनकम मिली, क्या हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, नहीं ना, नहीं इंक्लूड किया जाता। ये इनकम तो हमें बैठे बैठाए मिल जाती है, ठीक है, उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई एक्सपेंस ही नहीं करने होते, कोई अपनी सर्विसेज नहीं देनी होती है, तो ऐसी इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। नहीं है तो एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या कहा, फैक्टर इनकम क्या है, ऐसी इनकम जो किसी सर्विस के बदले या गुड्स के बदले गेन होती है, उसे फैक्टर इनकम कहते हो। ये जनरली क्या होता है, फैक्टर प्रोडक्शन से हमें मिलती है। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन मिलती है, यानी जो भी प्रोडक्शन में जो फैक्टर लगे होते हैं उसके बदले हमें पैसा मिलता है। ये बाइलैटरल होता है फैक्टर इनकम। ये अर्निंग इनकम होती है फैक्टर इनकम। इसमें रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इंक्लूड किए जाते हैं, और इसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूड किया जाता है। बल्कि ट्रांसफ़र इनकम क्या है, जो विदाउट प्रोवाइडिंग सर्विस के मिलता है, कि जब हमने कोई सर्विस ही नहीं प्रोवाइड की, कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड की, बावजूद उसके हमें पैसा मिल गया। ये जनरली किसको मिलता है, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट्स को। और इसमें क्या होता है, ये यूनिलैटरल होता है, यानी वन साइड जाता है, अनदर साइड नहीं, यानी हमें केवल रिसीव होता है, उसके बदले हम कोई इनकम नहीं देते। या मान लो सरकार को कोई गिफ्ट मिल गया, तो गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट मिल गया, किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट को गिफ्ट दे दिया, ग्रांट दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी है, नहीं ना, इसको। ठीक है, ये कौन सा है। और हाँ,
हमें स्कॉलरशिप मिल गई, पेंशन मिल गई, तो क्या इसके लिए हमने कुछ सर्विस दी गवर्नमेंट को? नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। ये कैसा है? रिसेप्ट इनकम है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे? तो स्कॉलरशिप, पेंशन, ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा, यानी बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये नेशनल इनकम यानी ट्रांसफ़र इनकम को क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? तो नॉट इंक्लूडेड, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई। फटाफट चलिए नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंस है आपके लिए। और अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। तो आज हमने सीखा कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफ़र इनकम क्या है, इसको किस प्रकार से कौन सी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे एनआईटी क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड्स क्या है, इसके बाद डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, कैपिटल लॉस किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।